यह कहानी बुद्ध के जीवन के उन आदर्शों पर आधारित है जो हमें सिखाते हैं कि सोच और दृष्टिकोण जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। प्रस्थान एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध की महानता के बारे में सुन चुके थे और उनके दर्शन की अभिलाषा रखते थे। बुद्ध के आगमन से गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। गांव के लोग बड़ी संख्या में बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित हुए। बुद्ध ने अपने प्रवचन की शुरुआत एक कहानी से की। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा अपने राज्य में खुशहाल जीवन जी रहा था। उसके पास बहुत सारा धन, शक्ति और सम्मान था, लेकिन उसे हमेशा और अधिक पाने की लालसा थी। वह एक दिन जंगल में शिकार करने निकला और रास्ता भटक गया। कई दिनों तक वह जंगल में भटकता रहा और अंत में एक साधु की कुटिया में पहुंचा। साधु ने राजा का स्वागत किया और उसे भोजन और आश्रय दिया। राजा ने साधु से पूछा, आपकी गरीबी में भी आपको शांति और संतोष कैसे प्राप्त होता है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जो सोचोगे वही मिलेगा। यदि तुम धन, प्यार और इज्जत की लालसा रखोगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने मन को शुद्ध और संकल्पित बनाना होगा। ज्ञान की प्राप्ति। इस कहानी के बाद बुद्ध ने शिष्यों से कहा, मनुष्य की सोच और दृष्टिकोण ही उसके जीवन को परिभाषित करते हैं। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं और अच्छे कार्य करते हैं तो हमें जीवन में सभी सुख और सम्मान प्राप्त होते हैं। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या केवल सोचने से ही सब कुछ मिल सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सोच हमारे कार्यों का प्रारंभ है। यदि हम सही सोच रखते हैं तो हमारे कार्य भी सही दिशा में होते हैं। सोच और कार्य का समन्वय ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। वास्तविक जीवन के उदाहरण। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कई उदाहरण दिए। उन्होंने कहा, देखो इस गांव को, यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार हैं, इसलिए यह गांव समृद्ध और खुशहाल है। यदि यहाँ के लोग आलसी और बेईमान होते तो यह गांव कभी भी प्रगति नहीं कर पाता। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। एक किसान ने अपनी पूरी जमीन पर मेहनत की और अच्छे बीज बोए। उसने सोचा कि उसकी फसल बहुत अच्छी होगी और उसे अच्छा मुनाफा होगा। उसकी सोच और मेहनत के कारण उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसे अच्छा मुनाफा मिला। अंतर्दृष्टि और स्वयं सुधार। बुद्ध ने शिष्यों को स्वयं में सुधार लाने का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा, जो सोचोगे वही मिलेगा, लेकिन सोच के साथ साथ हमें अपने आप में सुधार भी लाना होगा। यदि हम केवल सोचते रहेंगे और कोई कार्य नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर उसे कार्य में बदलना होगा। समापन। बुद्ध के उपदेश से गांव के लोग और शिष्य बहुत प्रभावित हुए। सभी ने निश्चय किया कि वे अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे और अच्छे कार्य करेंगे। बुद्ध ने अपने उपदेश को समाप्त करते हुए कहा, हमारे जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। हमें हर पल को सकारात्मक सोच और अच्छे कार्यों से भरना चाहिए। तभी हम सच्चे सुख, प्यार और सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध के इस उपदेश ने सबको सिखाया कि सोच और दृष्टिकोण का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। जो सोचोगे वही मिलेगा। यह सिद्धांत हमें जीवन में सफलता और सुख प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है।